Hi friends, good evening. How are you all? Last time we had talked about success and absolute success. Today we will discuss about fear. डर डर का माहौल है चारों ओर। कोरोना का माहौल है। सब लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं और सब आपके आजू बाजू में डराने वाले लोग बहुत ज़्यादा तादाद में हैं। तो ये डर चीज़ बहुत बड़ी कातिल है। डर की वजह से लोग काफ़ी कुछ अपनी लाइफ में डिस्टर्ब रहते हैं, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो प्रोफेशनल्स हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो। हर एक को डर लगा रहता है। अभी डर में भी क्या दो चीज़ है, एक डर सही वाला डर होता है जो रियल में होता है, और एक डर होता है जो एक इमेजिनेशन होता है, काल्पनिक डर जिसको बोलते हैं ना। तो हमारा 95% या तो 98% जो हमारा डर होता है वो एक काल्पनिक होता है, याद रखिए। राइट, हमें ऐसे डराया जाता है कि अगर ऐसा नहीं करोगे तो ये हो जाएगा, अगर पढ़ाई नहीं करोगे तो बेकार बन जाओगे, अगर ये नहीं करो तो वो हो जाएगा। तो इस तरह से लोगों को डराया जाता है। धर्म के नाम पे भी डराया जाता है, शिक्षा के नाम पे भी डराया जाता है, राजनीति में भी डराया जाता है। अगर ये आ गया तो ये करेगा, अगर ये गवर्नमेंट आ गई तो वो करेगी, अगर इसकी सत्ता आ गई तो वो करेगा, है ना। तो हम फैक्ट में जाते नहीं हैं, लॉजिकल थिंग्स हम कभी डिस्कस करते नहीं हैं, और हमको सिर्फ डराया जाता है। और ये डर है ना, ये बहुत कातिल रहता है, बहुत भयानक रहता है। तो आज मैं बात करूंगा बच्चों के डर के बारे में ना। स्टूडेंट्स को बहुत डराया जाता है, खास करके सबसे पहले तो उसको डराने वाले उसके आजू बाजू वाले रहते हैं। ज़्यादातर पेरेंट्स डराते रहते हैं, ज़्यादातर फ्रेंड्स डराते रहते हैं, है ना, कि अरे पढ़ाई में ध्यान नहीं देगा तो ये हो जाएगा, इतने परसेंट नंबर नहीं आए तो ये हो जाएगा, जीवन में कुछ कर नहीं पाएगा, ये होगा वो होगा। उसके बाद उसके टीचर्स डराते हैं, उसके बाद टीचर्स प्रिंसिपल के पास लेके जाते हैं तो वो भी डराते हैं, है ना। उसके बाद कुछ अगर मान लीजिए कोई अच्छा रिजल्ट नहीं आया 8, 9, 10th क्लास में, तो पूरी दुनिया डराने में लग जाती है, और आपका काम है वो डरते रहने का, है ना। तो ये एक डर का पूरा चेन बनाया जाता है और आपको डराते रहते हैं। तो ऐसा ये जो होता है ना, ये डर है वो काल्पनिक डर है, ऐसा कुछ नहीं है भाई। जितने भी लोग हैं ना जो अच्छे हैं, जो अपनी अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं, वो कभी कभी फेल हुए ही है। फेल्योर का डर कभी रखना ही नहीं चाहिए। फेल्योर इज़ अ इट्स द ओनली वे टू गो फॉर सक्सेस। आज मुझे ऐसा बताओ, कोई एक बंदा ऐसा जो बिना फेल हुए, बिना ट्राई किए, बिना मेहनत किए सक्सेस उसको मिल गई? कोई भी नहीं मिलेगा आपको। राइट। तो ये जो डर मन के अंदर है, और ये मन का डर बहुत गहरा होता है, उसको निकालना पड़ेगा। हम देखते हैं ना बहुत से लोग जब डर आप देखते हो आतंकवादी जो लोग रहते हैं वो क्यों इतना, मतलब हमको बहुत डर लगता है, हम एक आदमी को चाटा नहीं मार सकते और वो कितने के कितने को गोलियां मार देते हैं। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग से वो डर हटाया जाता है, लेकिन उसको नेगेटिवली हटाया जाता है, उसको कुछ और समझाया जाता है और इसी तरह से डर हटाया जाता है, लेकिन हमको वो नहीं करना है। राइट। बट उनका डर निकल जाता है, इसलिए वो खुद भी मरने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो हमें ये डर का जो साइकोलॉजी है ना वो देखना पड़ेगा। और बिना डर कभी प्यार होता नहीं है। आप देखो कोई भी चीज़ से अगर आपको प्यार है तो उसके पीछे डर होता है। भय के बिना प्रीत नहीं होती है ना। ये एक बहुत फेमस कहावत है, राइट, कि बिना भय प्रीत नहीं होती है। तो हम जिससे भी प्यार करते हैं उससे वो कहीं ना कहीं पे उसके पीछे एक इनसिक्योरिटी रहती है, एक डर रहता है। तो हमको ये सब चीज़ जो काल्पनिक है, जो एक इमेजिनेटिव फियर है, उसको हटाना चाहिए। जिंदगी में देखो तीन ही चीज़ इम्पॉर्टेंट है, मैं तो ये मानता हूँ। मैंने भगवत गीता में श्री कृष्ण का जो उपदेश है उसमें तीन ही चीज़ है, कि तीन चीज़ है जिंदगी में अगर आपको सक्सेसफुल बनना है: भक्ति योग, ज्ञान योग एंड कर्म योग। ये तीन में से कोई भी एक रास्ता पकड़ लो, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। सबसे अच्छा है कर्म योग। कर्म करते रहो, कर्म डटे रहो, खूब मेहनत करो, खूब परिश्रम करो। बाद में जवाब देने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, दुनिया को जवाब मिल जाएगा, है ना। और मेहनत किस में करो? जिसमें आपकी पसंदगी हो, जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। ऐसी जगह पे मत जाओ जहाँ पे और कोई बोल रहा है, ऐसी जगह पे जाओ, ऐसी ऐसा फील्ड सिलेक्ट करो जो आपका दिल चाहता है ना। क्योंकि ये ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा। तो
आप किसी और के लिए, किसी और के कहने पर, किसी और की सुन के, या तो किसी और कोई कर रहा है इसीलिए मैं ये कर रहा हूँ, मेरा बाजू वाला आईआईटी कर रहा है तो मुझे भी करना चाहिए, या तो मेरे बिल्डिंग में सब लोग कर रहे हैं तो एक फैशन लगी हुई है आईआईटी क्लासेस में जाने की, इसलिए मुझे आईआईटी करना है। सब लोग आईआईएम्स कर रहे हैं इसलिए मुझे आईआईएम करना है, आईएएस करना है, ये करना वो करना। तो ये सब चीज़ गलत है। लास्ट टाइम भी मैंने बताया था कि 3 रास्ते ही हैं आपके पास, भक्ति योग, ज्ञान योग एंड कर्म योग। बस ये 3 में से कोई भी एक काम करो। अपनी पसंदगी वाला एक काम अगर आपने पकड़ लिया और उसमें अगर आपने 100% दे दिया, फुल हार्ड वर्क, फुल डेडिकेशन, फुल डिवोशन, लाइक सचिन, लाइक अमिताभ, लाइक एनीवन एल्स, राइट, जो बहुत ही मतलब माने जाते हैं। बस बाकी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, किसी को कोई जवाब देने की ज़रूरत नहीं, जवाब खुद ब खुद मिल जाएगा, है ना। हमारे 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 जो हमारा जो काम होता है हम वो ज़्यादा बोलता है हमारे शब्दों से। सो एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, ये बहुत लोग बोलते हैं। तो यही चीज़ है, बस यही 3 रास्ते हैं और कोई रास्ते नहीं है। बाकी सब आपको अलग अलग तरीके से आपको समझाया जाता है, लेकिन समझना वही है जो आपको सही लगे, आपका दिल जहाँ पे बोले कि नहीं ये मुझे करना है। क्योंकि वो काम करना चाहिए जहाँ पे आपको घड़ी नहीं देखनी पड़ेगी, जहाँ पे आपको वक्त नहीं देखना पड़ेगा। वक्त ऐसे निकल जाएगा, अरे ज़िंदगी भी ऐसे कट जाएगी जैसे पता भी नहीं चलेगा आपको कि कैसे कट गई, और आप इतने अच्छे अच्छे काम करते जाओ कि दुनिया आपको सराहेगी। तो ये सब डर है ना अपने दिमाग से, इमेजिनेटिव डर, फेलियर के बारे में, इसके बारे में, उसके बारे में, ये नहीं होगा तो वो हो जाएगा, कुछ नहीं होता है। ज़्यादा से ज़्यादा सक्सेसफुल लोग स्कूल में से निकलने के बाद ही हुए हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि एजुकेशन नहीं लेना चाहिए, बट एजुकेशन इज़ नॉट ओनली द क्राइटेरिया टू लिव द लाइफ। लाइफ इज़ देयर बिफोर स्कूल एंड लाइफ विल बी देयर इवन आफ्टर स्कूल, राइट। आज लॉकडाउन है, स्कूल बंद है, लेकिन हम तो जी रहे हैं ना, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। हमारा स्कूल जाने का मतलब क्या है? ज्ञान लेना, वो ज्ञान लेना जो हमको पसंद है, वो ज्ञान लेना जो हमें कर्म करने के लिए प्रोत्साहित करेगा, और वो हम जो हमारे कैरेक्टर को बनाएगा। बस वही तो चीज़ है, और क्या चाहिए, है ना। तो ये आड़े टेढ़े उल्टे सवाल जो अपने दिमाग में आते हैं उसको हटा दो, बी कॉन्फिडेंट। स्वामी विवेकानंद का एक छोटा सा मैं एग्जांपल आपको देता हूँ। एक बार वो जब कॉलेज में पहले दिन गए तो उसने किसी को पूछा कि यहाँ पे टॉप रैंकर कौन है। तो उसने बोला देखो वो लड़का जो गार्डन में पेड़ के नीचे पढ़ रहा है वो यहाँ का टॉपर है। तो स्वामी विवेकानंद उसके पास गए और बोले कि हाय हेलो हाउ आर यू, जो भी उसने अपना इंट्रोडक्शन दिया, और उसको बोला कि आप टॉपर हो, आपको जान के मुझे जान के बहुत खुशी हुई, आपको मिल के भी बहुत खुशी हुई, लेकिन नेक्स्ट ईयर मैं टॉप करूँगा, आप सेकंड आएंगे। तो उसने बोला ऐसा क्यों? बस ये मेरा कॉन्फिडेंस है, स्वामी विवेकानंद ने कहा। और नेक्स्ट ईयर में स्वामी विवेकानंद सही में टॉप किया था। बस ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपने आप पे। खुद पे भरोसा नहीं तो खुदा पे भरोसा कुछ काम का नहीं रहता है। तो ना मंदिर, ना मस्जिद, ना गिरिजाघर, किधर भी जाने की ज़रूरत नहीं है। जो ऊपर वाला है वो अपने अंदर है, वही अपने को सही रास्ता बताता है। सो फॉलो योर हार्ट, अगेन फॉलो द ट्रुथ, राइट। Truth is the only way and the first way to get the success, right? So ये सब चीज़ निकालो। डर है ना, डर के आगे सब लोग बोलते हैं जीत है। बस तो जीतना, और जीतना औरों से नहीं है, जीतना अपने आप से है। क्योंकि हमने अपने आप को एक मर्यादा में बांध के रखा हुआ है। वो मर्यादा को तोड़ना है, वो बंधन को तोड़ना है, और अपनी जो एनर्जी है वो एनर्जी को चैनलाइज करना है, और अपना जो रियल पोटेंशियल है वो पोटेंशियल को अपने को परफॉर्मेंस में क्रिएट करना है। तो इसीलिए वो जो मोटिवेशन है वो सेल्फ मोटिवेशन ही आपको चाहिए, और वो मोटिवेशन आपको हमेशा अपने आप से लेते रहना है। अच्छी अच्छी चीज़ सुनना है, अच्छी अच्छी चीज़ पढ़ना है, और अपने टारगेट को कभी नहीं भूलना है। नेवर फॉरगेट योर गोल, राइट। क्योंकि सपने वो होते हैं जो नींद में नहीं, दिन में दिखाई दे। नींद में तो सबको दिखाई देते हैं, राइट। तो वो सपने को पूरे करने के लिए अपने आप को झंझोलना है, डर निकालना है, कॉन्फिडेंट रहना है, और अपनी पसंदगी वाला काम करते रहना है ना। लोगों की जो सोच है, लोगों का जो नज़रिया है सक्सेस का, और लोग जो आपके बारे में बोलते हैं वो सर्टिफिकेट के बारे में चिंता मत करो।
अपना खुद का सर्टिफिकेट बनाओ, लोग वहाँ पे लोग वहाँ पे स्टैम्प मार के जाएंगे कि यस ही हैज डन इट. Okay, so be confident, be fearless, be self motivated, and don't stop until you reach your goal, right? That is what Swami Vivekananda said. So I dedicated my speech to Swami Vivekananda because I am the ardent follower of him. Thank you so much, students and everyone, right? So I hope that this 10 minutes will motivate you further, and we will keep on talking further regarding the different topics of the life which will helpful for all of us. Thank you so much. Have a good day and have a positive corona free atmosphere, for mental atmosphere for everyone. Take care of yourselves. Goodbye.